हालेलुया। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का पहला रविवार हम मना रहे हैं और आज का जो दिन है उससे हम ट्रिनिटी संडे के रूप में भी हम मनाते हैं। परंतु आज का जो विषय है वो ट्रिनिटी परमेश्वर के ऊपर में है, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर में है, पर मैं उस विषय पर मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग साथ में फादर्स डे भी हम लोग मना रहे हैं। तो आज का विशेष दिन के कारण मैं अल्मेनेक से जो हमारा थीम है उसे फॉलो नहीं कर रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा मैं उसे टच जरूर करूंगा। आज जो विषय पर हम लोग मनन करेंगे वो है फादर्स डे के ऊपर में। और मैंने कल रात में जो एक बैनर मैंने बना के डाला है हैप्पी फादर्स डे का, उसके ऊपर में मैंने लिखा है कि जो थीम है एन एडवाइस फ्रॉम अ प्रीस्ट, एन एडवाइस फ्रॉम अ प्रीस्ट, एक याजक की ओर से सलाह। तो आप में से बहुत लोगों को प्रश्न होगा कि कौन से याजक की ओर से सलाह। तो कई लोगों को लगा होगा कि शायद मैं मेरी सलाह पर्सनल देने वाला हूं, लेकिन मैं मेरी पर्सनल सलाह नहीं परंतु एक ऐसे पिता की सलाह आपके सामने रखना चाहता हूं जो बाइबल में हम लोग देखते हैं। एक बैड फादर है वो फादर जो है ही वॉज अ बैड फादर, एक बुरा पिता, एक अच्छा पिता नहीं बन पाया वो। और अगर वो आज हमारे बीच में होते तो वो हमको क्या सलाह देते, इफ ही वुड हैव बीन हियर टुडे विद अस, क्योंकि हम हर साल फादर्स डे मनाते हैं। और एक पिता का अनुभव, क्योंकि उनके जीवन में एक बुरा अनुभव रहा, एक बुरा पिता करके वो रहे, लेकिन अगर वो लोगों को अगर सलाह देते अपने उस अनुभव के द्वारा कि मैं तो इन बातों में विफल रहा लेकिन आप लोग ऐसा करो, तो वो हमसे क्या कहते। तो ऐसे एक पिता के बारे में हम लोग आज मनन करने वाले हैं, जो हमने आज का पहला शास्त्र पाठ पढ़ा है। अगर आपने गौर किया होगा, हमारा आज का पहला शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है पुराने नियम से पहला शमूएल, उसका 2 अध्याय वचन 22 से लेकर हमने 29 वचन तक हमने पढ़ा है। और इन वचन में हम लोग जो है जिस व्यक्ति के बारे में देखते हैं वो एक याजक है। जैसा मैंने रात को थीम मैंने भेजा था कि एन एडवाइस फ्रॉम अ प्रीस्ट। और वो याजक कौन है, क्या नाम है उसका, एली। और यहां पर अगर आप टाइटल में ही देखते हैं तो वहां लिखा है एली के पुत्र। और उसके बाद में अगर आप लोग देखते हैं तो एली के परिवार के विरुद्ध में भविष्यवाणी की गई। अगर इन वचनों को हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर एली के जो लड़के थे या एली के जो बच्चे थे उनके बारे में लोगों की क्या राय थी, लोग उस याजक के बेटों के बारे में क्या कहते थे और वो लोग क्या क्या करते थे। अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि एली जो है बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके जो पुत्र हैं वो लोग स्त्रियों के साथ में कुकर्म किया करते थे। और जब एली को यह बात पता चली तो उसने अपने बेटों को जाकर इस बात को कहा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुनता हूं। और मनुष्य के विरोध में अगर कोई अपराध करे तो दूसरा कोई उसके लिए मध्यस्थी कर सकता है, लेकिन अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध में भी अपराध करे तो उसकी मध्यस्थी कौन करेगा। और इस तरीके से एली जो है अपने बेटों से बात करता है। फिर भी जो है हम लोग पढ़ते हैं वहां पर कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी। 25वां वचन पे पढ़िए। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी, बिकॉज गॉड वॉन्टेड टू पनिश देम। प्रियो, आज का जो विशेष जो उद्देश्य है, आज का वचन है, खास करके मैं पिताओं से बात करना चाहूंगा। इट इज फॉर फादर्स, क्योंकि मदर्स डे के दिन हम लोगों ने मदर्स के लिए हमने सुना था। आज हम फादर्स डे के दिन हम लोग केवल पिताओं के लिए हम लोग सुनेंगे, लेकिन इन जनरल ये केवल पिताओं के लिए लागू नहीं होता, परंतु व्हाट इज पेरेंटिंग, कैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आज बताया कि संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में नहीं जाएंगे, वो लोग आज हमारे साथ यही बैठेंगे। तो क्योंकि हमको ये समझना बहुत जरूरी है
कि एक अच्छा पेरेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों का सही तरीके से हम लोग पालन पोषण कर सकते हैं। और ऐसी क्या गलतियां एली ने की, जो कि कौन था, एक याजक था, जो लोगों को सिखाने वाला था, जिसको परमेश्वर ने चुना था, जो परमेश्वर के भवन में सेवकाई किया करता था। ही ऑल्सो फेल्ड इन पेरेंटिंग, वो भी जो है बच्चों का पालन पोषण करने में विफल हो गया। और आज अगर वो हमारे बीच में होते तो हमको क्या सुझाव देते, ये हम लोग आज के विषय में मनन करेंगे कि अगर आज एली हमारे बीच होते तो वो हमको क्या सुझाव देते। हम में से हर एक या बहुत सारे लोगों को पेरेंटिंग का अनुभव है, और अगर हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग की तो हम लोगों के पास में अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। हर कोई अपने अपने विचारों को हमारे बीच में रख सकता है। हम लोग आज एली के जीवन से गौर करेंगे कि उसने कौन कौन सी गलतियां की अपने जीवन में एक पिता होने के नाते, और उस गलतियों का उसे कैसा भयानक परिणाम भुगतना पड़ा करके जो है हम लोग आज देखेंगे। और आज फादर्स डे के दिन 4 बातें जो एली अगर होते हमारे बीच में, याजक एली अगर हमारे बीच में होते तो वो हमसे कहते, 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली जो बात है, हम लोग 27 से लेकर 29 वचन पढ़ते हैं। 27 से 29 वचन पे पढ़िए। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, हाँ। यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाएं और धूप जलाएं और मेरे सामने एपोद पहना करें? और क्या मैंने तेरे पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। प्रियो, यहाँ पर पहली बात, अगर आज एली हमारे बीच होते तो वो इस तरीके से कहते कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। 29वां वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एक व्यक्ति के पास में, जो खुद याजक है, उसके पास में एक और व्यक्ति जाता है, परमेश्वर का जन जाता है, और जाकर वो क्या कहता है कि तू अपने पुत्रों को क्या करता है? मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों का आदर करता है। यानी जो आदर, जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए, उसके भी ऊपर तू किसको रखता है? अपने पुत्रों को रखता है। प्रियो, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। कई बार हम हमारे जीवनों में परमेश्वर से ज्यादा अपने परिवार के लोगों से कई बार प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को कई बार प्रेम करते हैं, और उनको सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं। एली जो है, एली के बारे में खुद परमेश्वर का जन कहता है कि तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों को आदर करता है। और ये उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। याजक एली की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान में नहीं रखा। उसकी जो प्राथमिकताएं थी वो दूसरी थी, उसकी चिंताएं दूसरी थी, और वो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान उसने नहीं दिया। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखने का मतलब यह है कि सबसे ऊपर, सबसे पहले परमेश्वर को सम्मान देना। लेकिन यहां लिखा है 2 अध्याय 29वां वचन में कि तू अपने बेटों को मुझसे ज्यादा सम्मान क्यों देता है? एंड दिस वॉज द मिस्टेक इन पेरेंटिंग। पहला जो गलती हम लोग देखते हैं कि वो अपने बेटों को ज्यादा सम्मान दिया करता था। उसके बेटे परमेश्वर का अपमान कर रहे थे। उसके बेटे जो हैं, जो याजक होने के नाते जो काम करना चाहिए वो ना करते हुए जो लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे थे,
और कभी भी उसने अपने बेटों को जो है उस पाप से निपटने के लिए नहीं कहा। उल्टा क्या हुआ कि जो मोटा चढ़ावा जो आ रहा था, वहां लिखा है कि जो भेंट और जो चढ़ावा आ रहा था उसमें से वो लोग जो है असली जो माल है उसको निकाल कर खा लेते थे, है ना। वहां पे लिखा है वो वचन में, है ना। बड़ा दुख की बात है ये कि वहां पे लिखा है कि जो ओरिजिनल जो माल है, जो काटा है, वो जो उसको डालते थे और जो मटन उसको लग जाता था उसको वो निकाल कर खा लेते। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप पढ़ते हैं उसी दूसरे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो 14 वचन को पढ़िए, कोई 13 और 14 वचन। हाँ, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कहाड़ी या कढ़ाई या अंडी या अंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, और चर्बी जलाने से पहले। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो कांटे से जो है ना वो लोग कांटा डालते थे और मांस निकाल लेते थे परमेश्वर के जो चढ़ावे के लाया। हालांकि गलत नहीं करते थे वो, क्योंकि पुराने नियम में याजक को कहा गया था कि वो ले सकता है जो भेंट में से या उस बुने हुए मांस से ले सकता है, तो वो लोग उसी नियम के अनुसार करते थे। लेकिन उसके अलावा एक कदम और ज्यादा करते थे। आगे के वचन में लिखा है कि जो लोग भेंट चढ़ाने आते थे तो भेंट चढ़ाने के पहले ही, वो मांस को भूनने के पहले ही ये लोग बोलते थे कि कच्चा मांस हमको दे दो, है ना। इतना एक्सट्रीम में वो लोग जाते थे। तो परमेश्वर ने यहां पर कहा कि सबसे पहले तुझे अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देना था, लेकिन तेरे बेटे बिगड़ गए और तूने उनको सुधारने की कोशिश नहीं की। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड पेरेंटिंग। अपने जीवन में जो लोगों को सिखाते थे, जो याजक जो है सिखाने के लिए परमेश्वर उसे रखा था, वो अपने बेटों को नहीं सिखा पाया, और वहां पर उसका फेल्योर हम लोग देखते कि अपने बच्चों के सामने उसने एक अच्छा उदाहरण वो नहीं रख पाया। प्रियो, कई बार जब हम लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं, जब हम लोगों को सिखाने वाली पोजीशन में रहते हैं, या कलीसिया में किसी ऐसे नेतृत्व के पोजीशन में रहते हैं, तो सबसे पहले हमको एक अच्छा उदाहरण बनना जरूरी है। एज अ फादर, एक पिता होने के नाते आपको एक अच्छा उदाहरण परिवार में बनना है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते तो आपके बच्चे भी परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे। चर्च में जब हम लोग देखते हैं बहुत बार, तो संख्या किसकी ज्यादा होती है चर्च में? हाँ, महिलाओं की चर्चा जो संख्या ज्यादा होती है। कल हम लोग गिफ्ट लेने गए तो ट्रेजर साहब से मैं चर्चा कर रहा था कितने गिफ्ट लेंगे, तो फिर हमने एक नंबर पे हम लोग दोनों सहमत हो गए कितने लोग आएंगे, यानी पूरा निचोड़ में देंगे तो इतने जेंट्स हमारे चर्च में आएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ज्यादा लोग नहीं रहते। अगर वही मदर्स डे रहा तो गिफ्ट कम बढ़ने के चांसेस है, लेकिन फादर्स डे में हमको पता है कि हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि हमको पता है कि लोग कम आते हैं। प्रियो, कई बार जब पिता अगर वो चर्च में नहीं आएगा, पिता अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे? सो आई एम टॉकिंग टू द फादर्स टुडे। आज मैं पिताओं से बात करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दें। अगर आप एक उदाहरण नहीं रखोगे तो आपके बच्चे भी आपका पालन नहीं करेंगे। अगर कोई पिता कहता है, अगर वो बहुत बड़ा पियक्कड़ है, पीता है शराब, और वो अपने बेटे से कहेगा कि तू मत पी, अच्छा नहीं है, तो सुनने वाला है कि वो नहीं सुनेगा, क्योंकि व्हाट यू डू चिल्ड्रन विल फॉलो। जो हम कहते हैं कई बार बच्चे वो नहीं करते, परंतु जो हम करते हैं उसको वो करने की कोशिश करते हैं। प्रियो, एक अच्छा उदाहरण जो है एली नहीं था। एली का फेलियर वहां था कि उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, और वचन कहता है कि परमेश्वर को सबसे पहले हमको आदर देना है। अगर हम परमेश्वर को आदर नहीं देते तो परमेश्वर उसका बदला हमसे लेता है और हमारे आने वाली पीढ़ी से भी लेता है। कहां लिखा है ये बात? निर्गमन उसका 20वां अध्याय 5वां वचन, कोई निकाल कर पढ़िए। निर्गमन 20:5 पढ़िए कोई।
तू उनको दंडवत न करना हाँ। और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते तो उसके लिए क्या कहा गया है कि मैं उनके बेटों को, उनके पोतों को, उनके पितरों को भी मैं क्या करूंगा, उसका दंड दूंगा। तो प्रियो, इसलिए हमको इस बात को बड़े गंभीरता से लेना है कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। पौलुस खुद कहता है कि जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे ही तुम भी मसीह का अनुसरण करो। वो अपना एग्जाम्पल रखता है 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 1 वचन में। क्या हम एक पिता होने के नाते अपने बच्चों से कह सकते हैं कि जैसा मैं परमेश्वर को स्थान देता हूं तुम भी अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे? तो अगर एली हमारे बीच में होते तो वो ये कहते थे कि मैंने ये गलती की कि मैंने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। लेकिन आपसे कहता हूं पिता लोग कि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे। दूसरी बात, अगर आज एली हमारे बीच में होते तो वो क्या करते? उसी 1 शमूएल उसका 3 अध्याय 11 से 14 वचन को पढ़ेंगे। 3 अध्याय 11 से 14 वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। इन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। 3 अध्याय 11 वचन। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, खुद मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिसे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा गया। हाँ, 13 वचन तक पढ़िए ना, 11 से 13 तक। उस दिन मैं एली के विरुद्ध तो सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसके उत्तर पर जता चुका हूँ कि मैं उस धर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने क्या किया? उन्हें नहीं रोका। एली के बारे में लिखा गया है कि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। अगर आज एली हमारे बीच में होते तो वो कहते थे कि मैंने अपने बच्चों को नहीं रोका, लेकिन आप अपने बच्चों को रोकिए, गलत काम करने से रोकिए। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर आज एली हमारे बीच में होते तो वो कहते कि अपने बच्चों को अनुशासन अवश्य सिखाए। बी श्योर टू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन, बी श्योर टू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को अनुशासन जरूर सिखाए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को नहीं रोका। कैसे हम अपने बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं? यहां पर एक याजक होने के नाते एली विफल रहा और एक पिता के रूप में उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह थी कि वो अपने बच्चे को अनुशासित करे और प्रशिक्षित करे। लेकिन कई बार जो है हम अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करते। बहुत बार हम बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार हम लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत है अपने बच्चों को, लेकिन कई बार वो गलतियां भी करते हैं तो भी हम उनको उस चीज के लिए उसको डिसिप्लिन हम कई बार नहीं करते हैं। प्रियो, जब हम बच्चों को अनुशासित करते हैं और अनुशासन के द्वारा जो है हम बच्चों को सही तरीके से जीने के लिए हम प्रशिक्षित करते हैं, और जब हम डिसिप्लिन करते हैं तो डिसिप्लिन करने का मतलब है हम परमेश्वर के न्याय जो है, क्योंकि परमेश्वर भी अपने लोगों को जब वो गुनाह करते थे तो उनको डिसिप्लिन करता था। परमेश्वर भी इस्राएली लोग के जीवन में देखे, जब जब वो परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे तो परमेश्वर क्या करता था? उनको उठा के थोड़े दिन के लिए गुलामी में भेज देता था। और जैसे ही परमेश्वर उनको गुलामी में भेज देता था, वो लोग फिर दुहाई देते थे, तौबा करते थे, प्रभु हमको बचा। और फिर परमेश्वर को छुटकारे के लिए न्यायियों को भेजता था और उनको छुटकारा करके लेकर आता था, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर जाते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे, और इसीलिए परमेश्वर उनको कई बार दंडित करता था। प्रियो, एक पिता होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को हम अनुशासित करें जब वो गलत काम करते हैं। अनुशासित करने का मतलब केवल उनको पनिश करना नहीं है।
अनुशासित करने का मतलब है उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के मार्ग में उनको चलाना। भजन संहिता 119 और उसका 9वां वचन में लिखा है कि एक जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रख सकता है। केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने से वो अपने आप को शुद्ध रख सकता है। जब हम उसको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं तभी वो अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है। तो एक पिता होने के नाते आप अपने बच्चों को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं? आप उनको सिखाइए कि चर्च में जाना है, आप खुद भी जाइए और अपने बच्चों को भी लेकर जाइए। अपने बच्चों को आप संडे स्कूल में भेज सकते हैं, अपने बच्चों को आप वेकेशन जो बाइबल स्कूल है उसमें आप भेज सकते हैं। उसके अलावा हर रोज आपके घर में आप समय निकालकर प्रार्थना का समय, बाइबल पाठ आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे कि पास्टर साहब मैं आपके जैसा थोड़ी वचन बता सकता हूं, नहीं, जस्ट डिस्कस। आप बाइबल का कोई वचन निकालिए, रीड कीजिए और चर्चा कीजिए। देन द चिल्ड्रन विल लर्न, और तब जो है बच्चे सीखते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं उनको सिखाना बहुत आसान होता है। और बचपन से ही जो है हम अगर उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करते हैं, और बेस्ट टाइम जो है कई बार जब हम बेड पर जाते हैं वो समय, इट इज अ गुड टाइम टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। या फिर आपके भोजन के पहले आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। दिस इज द वे यू कैन डिसिप्लिन योर चाइल्ड। जरूरी नहीं कि उनके साथ में आपको जो है मारपीट ही करना है या उनको पनिशमेंट ही देना है, बट यू कैन ट्रेन योर चाइल्ड। अपने बच्चों को अनुशासित करें। जब वो सही काम करते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, तो उनको क्या करना है? प्रोत्साहित करना। यू हैव टू एनकरेज देम। पौलुस जो है वो थिस्सलुनीकी कलीसिया से लिखता है कि मैं एक पिता, जैसा पिता अपने बच्चों के साथ में व्यवहार करता है, मैं तुम्हारे साथ में वैसा ही व्यवहार करता हूं। पहला थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय 11 और 12 वचन में हम लोग देखते हैं कि मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं, सांत्वना देता हूं और आग्रह करते हुए परमेश्वर के योग्य जीवन जीने के लिए मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं करके वहां पर लिखता है। एक पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, जब वो गलत करते हैं तो क्या करना है? उनको चेतावनी देना है, उनको रोकना है, उनको सुधारना है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि एली ने अपने बच्चों को नहीं रोका। जब वो गलत कर रहे थे उसको पता भी चला, लेकिन उसने उसको रोका नहीं। नीति वचन उसका 19वां अध्याय 18 वचन में लिखा है कि अपने बच्चों को हमको अनुशासित करना है। पढ़ेंगे उस वचन को, नीति वचन 19 अध्याय 18 वचन। नीति वचन, हाँ। जब तक आशा है तो हाँ। अपने पुत्र की ताड़ना कर, हाँ। जानबूझकर उसको मार न डाल। जब तक आशा है अपने पुत्र को क्या कर? ताड़ना कर। जब तक तुम उसको डिसिप्लिन कर सकते हो, तुम्हारे पास समय है, अगर वो गलती कर रहा है उसको सुधार रहा है, सुधारने की तुम कोशिश कर सकते हो। जब तक समय है तब तक करो, अन्यथा क्या होगा? है ना, वहां लिखा है कि वो मृत्यु का भागीदार ना बने। इसीलिए ये पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो सुधारे, अनुशासित करे, उनकी प्रोत्साहन करे। इन दिस वे यू कैन ब्रिंग अप योर चाइल्ड। आप लोग सब अनुभवी लोग हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं कि एली ने क्या क्या गलती की। पहला गलती उसने क्या किया कि उसने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। दूसरा गलती उसने क्या किया? अपने बच्चों को अनुशासित नहीं किया। और तीसरा, अगर आज एली हमारे बीच में होता तो हमसे क्या कहता? उसी पहला शमूएल 2 अध्याय 22 से 25 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, ये लिखा है कि अगर कोई मनुष्य के विरोध में पाप करे तो उसकी मध्यस्थी कोई ना कोई कर सकता है, लेकिन अगर कोई परमेश्वर के विरोध में करे तो उसकी मध्यस्थी कौन करेगा? 25 वचन कोई पढ़िए एक बार। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हाँ, देखिए यहाँ पर तीसरी बात, अगर एली हमारे बीच में होते तो आज हमसे क्या कहते कि अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में सिखाइए। टीच अबाउट जीसस क्राइस्ट टू योर चिल्ड्रन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को हमको बताना है। अब आप लोग बोलेंगे कि पास्टर साहब एली के समय में तो यीशु मसीह थे ही नहीं,
तो हमको एली ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं एली ये कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य के विरोध में अपराध करे तो उसके लिए मध्यस्थी कोई ना कोई करेगा। कौन करेगा उसके लिए मध्यस्थी? याजक उसके लिए मध्यस्थी करेगा। लेकिन अगर कोई परमेश्वर यहोवा के विरोध में करे तो उसके लिए मध्यस्थ कौन करेगा? उस समय में प्रोविजन नहीं था, लेकिन आज हमारे लिए प्रोविजन है। हमारे मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि यू हैव टू नो जीसस क्राइस्ट। क्योंकि अगर तुम गलत भी करोगे, कभी तुमसे जानबूझ के या अनजाने में कोई गुनाह हो जाए, तो तुम्हारी मध्यस्थी कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा। इसलिए अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है हमको सिखाना बहुत जरूरी है। यहां पर एली वो कहता है कि तुम्हारे लिए मध्यस्थी कौन करेगा। हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को बताना है और उनको शिक्षा देना, उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्रूस पर क्या किया, वॉट जीसस हैज डन फॉर देम ऑन द क्रॉस। हमको बताना है कि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरे। जो हमने आज का रोमियो का पत्र पढ़ा 8वां अध्याय 1 से 11 वचन में हम लोग उन वचनों को देखते हैं कि पिता ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दंडित किया। जो अपराधों का दंड हमारे लिए था, उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। प्रियो, हम ये सिखाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि हमको पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। अपने बच्चों को हमें सिखाना है कि हमको अपने पापों को अंगीकार करना है और परमेश्वर से क्षमा हमें मांगना है। क्योंकि जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हर वो पाप केवल किसके द्वारा क्षमा होंगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं कि हमारे पापों को, हमारे सारे अधर्मों को कौन क्षमा कर सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। पढ़ेंगे कोई एक बार इस वचन को? 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और वो हमें सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है करके वहां पर लिखा है। प्रियो, हमको अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाना जरूरी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन पेरेंटिंग, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाइए। एक पिता होने के नाते ये आपका भी जिम्मेदारी है। कई बार हम ये जिम्मेदारियों को कई बार किसके ऊपर छोड़ देते हैं? किसके ऊपर छोड़ते हैं? सिंह सर हंस रहे हैं। किसके ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग? है ना, माताओं के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं कई बार। अरे तो घर में सिखाने का काम किसका है? मम्मी का है। मैं तो बहुत बड़ा काम कौन सा कर रहा हूं? कमाने का काम कर रहा हूं। सो वी से कि अरे हो गया, हम लोग तो दिन भर बाहर जाकर हमारा सिर हम लोग जो है बाहरी चीजों में हम लोग लगा के, अरे इतना टेंशन में है, थके हुए, ये है वो है। एंड देन वी व्हेन इट कम्स टू अस, जब हमारे पास आता है कि हम सिखाए, तो हम बोलते हैं वी आर टायर्ड, हम बोलते हैं कि वी कैन नॉट, और हम लोग अपने पार्टनर पे हम उस जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाने की जिम्मेदारी उतनी ही पिता की है जितनी उसकी माता की है। हम लोग का इक्वल उसमें शेयरिंग है। 3 बातें अभी हमने देखी कि एली ने क्या क्या गलती की। उसने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, अपने बच्चों को अनुशासित नहीं किया, और परमेश्वर के बारे में उनको नहीं बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको नहीं बताया। वो अगर आज होते तो हमको यही कहते कि हमको अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाना है। और चौथी बात जो है वो हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 25 वचन में ही हम लोग पढ़ते हैं कि चौथी जो बात है कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा है। द बेटर यू स्टार्ट, द अर्लियर यू स्टार्ट इज द बेटर। जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना अच्छा है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। आज फादर्स डे के दिन एली हमको ये सलाह देंगे कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ही आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि 2500 वचन जो है वो एक बहुत बड़े दुखद बात के साथ में खत्म होता है। अगर 2500 वचन की आखिरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना, बड़े दुख की बात है। वो क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए क्या लिखा है 2500 वचन। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का 2500 वचन, दूसरा अध्याय 2500 वचन, लास्ट भाग। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी।
तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा उन्हें मार डालना चाहता था, है ना। बिकॉज गॉड हैज डिसाइडेड, परमेश्वर ने सोच लिया था कि अब इनको मैं इनकी सजा दूंगा, क्योंकि ये अपने पिता की बात नहीं मान रहे, ये सुधार नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत देर हो गई। पिता ने कब बताया? जब वो लोग बड़े हो गए और गुनाह करने लगे। ये कब सिखाना चाहिए था? द अर्लियर यू स्टार्ट इज बेटर। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। कई बार हम लोग बताते हैं, पेरेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है, हमारी बेटी हमारा सुनती नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही हमने उनको सिखाया नहीं। यू हैव नॉट स्टार्टेड अर्ली। और जब पानी सर से निकल जाता है तब अगर आप बताएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब बच्चे छोटे होते तो उनके दिल ज्यादा ओपन होते, देयर हार्ट्स आर वेरी ओपन टू लिसन। और जब हम उनको तब सिखाते, क्योंकि वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है करके लूका में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। परमेश्वर का राज्य के लिए जो है उनके हृदय खुले होते हैं। बचपन में वो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो पाप उनके ऊपर में हावी होता जाता है। क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते तो हमारे पास में रहते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो हम उनको कहां भेजते हैं? लोगों के कांटेक्ट में भेजते हैं, समाज में भेजते हैं। बहुत बार बच्चे घर में अब्यूजिव वर्ड्स नहीं बात करेंगे, लेकिन जैसे स्कूल में जाते हैं लोगों के साथ में संपर्क में आते हैं, 4 तरीके के लोग जब मिलते हैं तो वहां पर उनके साथ में वो बुरी बातें कई बार सीखते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते और समाज में जाते हैं, जवानी में जाते, जवानी में और भटकने की ज्यादा गुंजाइश होती है। खास करके जो टीन एज है, 13 से लेकर 19 जो एज है, जिसको हम टीन एज करके कहते हैं, ये वो समय होता है कि बच्चे आसानी से भटक सकते हैं। प्रियो, अपने बच्चों को उसी समय आपको बचाना है, उसी समय उनको सही फ्रेंड बनकर आपको उनको बताना है। एक पिता होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते आप उनको जो है उनको गाइड करना जरूरी है। कई बार जो पिताओं के साथ में बच्चे जल्दी से बात शेयर नहीं करते, वो ज्यादा किसके साथ में क्लोज रहते हैं? अपनी माँ के साथ में रहते हैं, माँ से बहुत सारी बातें करते हैं, पिताओं के साथ नहीं करते। लेकिन पिता को भी जो है ये रोल निभाना है कि ही हैज टू बिकम अ फ्रेंड, और उस बात को समझाना कि क्या सही है और क्या गलत है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 17 वचन लिखा है कि उसके मार्ग पर चलाना है। और क्योंकि कैसा है कि परमेश्वर के रास्ते पे जब हम उनको चलाते हैं तो उनको आने वाली बहुत सारी समस्याओं से हम उनको बचा सकते हैं। जितना जल्दी हम उनको चेतावनी देते हैं उतना जल्दी हम उनको ट्रबल में पड़ने से बचा सकते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय 17 वचन। उसके मार्ग आनंददायक है, हाँ, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। उसके मार्ग आनंददायक है और सब मार्ग कुशल के। परमेश्वर का मार्ग उनको सिखाइए। बच्चों को बचपन से अगर आप परमेश्वर का मार्ग सिखाएंगे तो वो जवानी में उसमें से भटकेंगे नहीं। इसलिए ये चीजों को हमको सिखाना बहुत जरूरी है। एली को बहुत देर हो चुकी थी। कई बार हमको लगता है कि अभी सिखाने की क्या जरूरत है, अभी बहुत देर हो गई। नहीं, यू हैव टू टीच फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से सिखाना है, और जैसे जैसे आपको मौका मिलता है अपने बच्चों को आप गाइड करें, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताइए, सही रास्ते के बारे में बताइए, सही क्या है गलत क्या है उसको चुनाव करने में उनको सहायता कीजिए। कई बार जब वो हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए, हम लोग बोलते कल, है ना, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मैं थका हूं, ये है वो है ना। इसे कल पर मत टालिए, इसे कल पर मत टालिए, आज और अभी से आप शुरुआत कीजिए। एली अगर आज हमारे बीच में होते हैं तो ये 4 बातें हमसे करें। कौन कौन सी 4 बातें मैंने आपको बताया? अभी आपको याद रहना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको? पहला, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। दूसरा, अपने बच्चों को अनुशासित करे। और तीसरा, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। और चौथा, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो समय निकल जाएगा और फिर हम उनको बदल नहीं सकते अगर वो एक बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रियो, एली ने अपने जीवन में इस बात का पालन नहीं किया, और नहीं किया करके पश्चाताप हुआ। हम लोग देखते हैं कि उसको दंड मिला, उसके बच्चों को मार दिया गया करके परमेश्वर ने जो है
उनको उस बात की सजा दी, नष्ट किया करके हम लोग तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इसीलिए हमको अपने बच्चों के प्रति बहुत जागरूक रहना है। ये तो एली के बारे में हम देखते हैं, लेकिन संसार में हम अपने अपने बच्चों के पिता हैं। जब हम चर्च की बात करते हैं तो चर्च को लीड करने के लिए हु इज द फादर इन चर्च? कौन है चर्च में? याजक है। परमेश्वर ने अपने याजक को चुना है कलीसिया में कि वो बच्चों को सिखाए। आप याजक के लिए बच्चे हो, भले आप मुझसे उम्र में बड़े होंगे, बट गॉड हैज पुट मी इन द प्लेस ऑफ फादर। परमेश्वर ने मुझे एक पिता के स्थान पर रखा है, स्पिरिचुअल फादर की जगह पर रखा है। तो मेरा भी यही काम है जो एली का सुझाव हम लोग में आपको बता रहा था। क्या काम है कि आपको ये चेतावनी देना है कि परमेश्वर को पहला स्थान दे। आपको ये बताना है कि अनुशासित करना है। कई बार मैं यहां से डांटता हूं परमेश्वर के वचन से, कई बार यहां से प्रोत्साहन भी देता हूं, कई बार यहां से आपको चेतावनी भी देता हूं, बिकॉज दिस इज माई रोल एंड गॉड हैज कॉल्ड मी टू डू दिस। परमेश्वर ने मुझे यही करने के लिए बुलाया है। तो कलीसिया के लिए एक याजक पिता है, और हम सब के लिए कोई पिता है तो वो है परमेश्वर यहोवा। एंड गॉड द फादर, जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो भी हमको डिसिप्लिन करता है, वो भी हमको प्रोत्साहित करता है, वो भी हमको सिखाने की कोशिश करता है। मैंने जैसे बताया, इसराइली जब जब गलत काम करते थे परमेश्वर उनको दंडित करता था, फिर वो लोग रोते थे और वापस जो अपने पिता के पास में आते थे और पिता उनको बचाया करता था। प्रियो, हमारे बच्चों को भी जब हम डिसिप्लिन करते हैं कई बार, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो रूठ जाए, लेकिन वो जल्दी उस बात को भूल जाते हैं। बच्चों का मन आप देखिए, आप उनको पनिश करेंगे तो बहुत ज्यादा देर गुस्सा रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं, जल्दी भूल जाते। इसलिए बोलता है परमेश्वर का वचन कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ऐसे हुई का है स्वर्ग का राज। क्योंकि उनके मन में किसी बात का कपट नहीं होता, उनके मन में किसी बात का द्वेष नहीं होता। लेकिन हम अगर बड़ों को डांटते हैं, अगर बड़ों को हम कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? फिर खुन्नस बोलते हैं उसको। हम लोग बदले की भावना हम लोग रखते हैं। आजकल का जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, कई बार याजक अगर आपको कुछ कहे तो आप खुन्नस उसको पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन ऐसा हो चुका है। पहले के जनरेशन में आप देखिए कि एक याजक का कितना सम्मान हुआ करता था। जो बात वो बोलते थे लोग उसको आदर के रूप में लेते कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है, अपने आप को सोचते थे, विचार करते थे, पछतावा करते थे। आज हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से जमाने के लोग हैं? है ना, आजकल के बच्चे बोलते हैं हम लोग जेन जी, है ना, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ तो भी है, जेन जी है ना हम लोग। हाँ, तो इस तरीके के जनरेशन है हम लोग। सो वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबॉडी, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है और हमको सब कुछ यहां से पता चलता है, हमको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अनुशासन के लिए तैयार नहीं है, हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी गलतियों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हमको सब पता है। एक रीडिंग में कर रहा था, एक किसी का पोस्ट मैं देख रहा था कि अलग अलग उम्र में बच्चा अपने पिता को अलग अलग नजरिए से देखता है। जब वो 4 साल का होता है तो उसको लगता है माई डैडी इज माई सुपर हीरो, है ना। जब वो कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। उसको लगता है कि माई डैड नोज एवरीथिंग एंड ही कैन डू एनीथिंग, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 7 साल की उम्र में भी बोलता है कि मेरे पिता को बहुत पता है और बहुत कुछ पता है, he knows a lot, a whole lot he knows करके कहता है। फिर जब वो जैसे जैसे फिर 8 साल का होता है, थोड़ा सा क्योंकि उसका नजरिया बदलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तब वो बोलता है कि शायद मेरे पापा को
सब कुछ नहीं पता है ना, ही डजंट नो क्वाइट एवरीथिंग, है ना, हर चीज उनको पता नहीं है। 12 साल में आता है तो उनको लगता है नहीं बहुत कुछ नहीं, हालांकि काफी कुछ उनको पता नहीं, इस तरीके से वो बोलने लगता है क्योंकि 12 साल का हो गया अभी। फिर जब वो 21 साल का हो जाता है तो बोलता है माय फादर इज आउट ऑफ डेट, है कि नहीं? बच्चे लोग सही है कि नहीं? हम भी बच्चे हैं किसी के, हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, जब हम 21 साल के हो जाते हैं तो हमको लगता है कि नाउ वी आर अडल्ट एंड वी नो एवरीथिंग, और मेरे जो फादर और मेरे बीच में एक जनरेशन का गैप है, देयर इज अ होल जनरेशन गैप, सो ही इज आउट ऑफ डेट और मैं अप टू डेट हूं, और मेरे फादर आउट ऑफ डेट है करके 21वें साल में सोचता है। फिर जो 25 साल का होता है तो थोड़ा सा मेच्योरिटी आने लगती है ना, तो कहता है कि ही नोज अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत पता है लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं है। जब 30 साल का होता है, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तब उसको लगता है कि अगर मैं ये कुछ करूंगा तो मेरे पिता क्या कहेंगे इसके बारे में, अगर मैं कुछ ये फैसला करता हूं मेरे पिता क्या बोलेंगे इसके बारे में, ऐसा सोचने लगता है। जब वो 35 साल का होता है तब और थोड़ा सा अब उसका सोच बदलने लगता है। वो बोलता है कि मैं फैसला करने के पहले एक सुझाव पापा का ले लेता हूं, है ना, बिफोर आई डिसाइड लेट्स गेट आइडिया फर्स्ट फ्रॉम डैड कि व्हाट ही सेज, पर मेरा जो पिता क्या करेगा। और फिर आती है उम्र 50, और ये वो समय होता है कई लोगों के पिता पास में नहीं होते, कभी कभी साथ में नहीं होते। तब वहां पर क्या कहता है कि अगर मेरी जगह पर मेरे पिता होते तो अभी क्या करते। तब कुछ फैसला लेना है, व्हाट वुड हैव माय डैड हैव डन, व्हाट माय डैड वुड हैव डन। और जब 60 साल के हो जाते हैं तब अगर आप विचार करते हैं तो तब लगता है कि माय डैड न्यू एवरीथिंग एक्चुअली, मेरे पापा को सब बातें पता थी। और प्रियो जब 65 वर्ष में आ जाते हैं हम लोग, when you don't have father, जब आपका पिता आपसे दूर हो जाता है तब आपको लगता है आई विश आई कुड हैव टॉक टू माय फादर, है ना, एक बार मौका मिलता कि मैं अपने पिता से बात कर सकता, क्योंकि वो समय निकल जाता है कि यू वांट टू मीट, यू वांट टू स्पीक, बट देयर इज नोबडी टू एडवाइस यू। प्रियो, ये वो लम्हा होता है कि when your earthly father is gone, बहुत मुश्किल होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल होता है उस समय में आपको लगता है कि कोई बड़ा हो जो आपको गाइड करे, then you don't have a time, you don't have a chance। तो इसीलिए हमको जो परमेश्वर ने पिता करके दिया है तो उसका आदर करना है, उसके जो कमिटमेंट को, उसके उस कार्य को हमको जो है एनकरेज करना है। बहुत बार हमारे संसार में हम लोग जब माता पिता की बात करते तो वी टॉक मच अबाउट मदर, बहुत ज्यादा हम बात करते हैं, माँ के बारे में हर कोई बात करता है, नाउ एंड देन एवरी टाइम वी स्पीक। मुझे तो पता है कि जब हम लोग छोटे थे तो ये फादर्स डे का ट्रेंड भी नहीं था, कहीं था क्या? फादर्स डे का ट्रेंड मैंने देखा नहीं, बहुत रेयर हुआ करता था। अभी ये कुछ मैं बोलता हूँ 2000 के बाद से या 2010 के बाद से कुछ ज्यादा हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं। मुझे लगता है कि चर्चेस में भी हम कभी फादर्स डे मनाया नहीं करते, बहुत रेयर, बहुत कम जगह पे मानता था। ज्यादातर हम झुकाव हमारा मदर्स डे के प्रति हमारा रहेगा, बिकॉज वी डोंट गिव मच टाइम टू अंडरस्टैंड कि पिता क्या है, क्योंकि पिता कई बार बाहर रहता है घर के, तो हमारा अटैचमेंट पिता से कम रहता है, माँ के साथ बहुत ज्यादा रहता है। बट फादर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और उनको भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आज फादर्स डे के दिन ये 4 बातें मैं आपसे कहता हूँ। बीइंग अ फादर, कई लोग हो सकता है अभी फादर है, कई लोग आने वाले समय में फादर बनेंगे। आपके लिए ये सुझाव है कि परमेश्वर को पहला स्थान दें, अपने बच्चों को अनुशासित करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताएं,
जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे अपने बच्चों के जीवन के लिए आप बेहतर कर पाएंगे। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।